नमस्कार दोस्तों चीन ने छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी अपने अन्वेषणों का शिकार बनाना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में चीन के द्वारा एक ऐसी अल्ट्रा माइक्रो ब्रेन चिप बनाई गई है जिसे खास तौर पर जो मधुमक्खियां हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। और इस ब्रेन चिप को मधुमक्खियों की पीठ पर लगा करके मधुमक्खियों का जो ब्रेन है, उनका माइंड है, उसे इस चिप के जरिए कंट्रोल किया जाता है और दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है। उसके लिए उन्हें आगे जाने के लिए, पीछे आने के लिए और उड़ने के लिए उस चिप के थ्रू जो है अब जो है चीन में ऐसा किया जाने लगा है कि वो चिप के थ्रू उनको ऑर्डर देना शुरू कर दिया है। और अब इन चिप के थ्रू ही इन मधुमक्खियों को जासूसी के लिए एक सैनिक वॉरियर की तरह अब चीन हर जगह हर तरीके से मधुमक्खियों का अब इस्तेमाल करना शुरू करेगा। बिकॉज अभी हाल ही में इसका अन्वेषण जो है इनके द्वारा किया जा चुका है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि आखिरकार चीन ने मधुमक्खियों पर ही ये अन्वेषण क्यों किया है और भविष्य में चीन इसका क्या करने वाला है। चलिए समझ लेते हैं, मेरे साथ वीडियो बनते तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसको लेकर के खबर भी है कि चाइना डेवलप्स 74 mg अल्ट्रा लाइट ब्रेन कंट्रोलर दैट टर्न्स बीज इनटू टाइनी सोल्जर्स, यानी चीन के द्वारा एक ऐसी अल्ट्रा लाइट ब्रेन कंट्रोलर चिप बनाई गई है जो मधुमक्खियों को एक छोटा सैनिक की तरह ट्रीट करेगी, यानी छोटा सा सैनिक बना करके जो है चीन उसे अपने काम लाएगा। चलिए अब खबर को पूरी तरीके से विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो यह एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिर्फ 74 मिलीग्राम की है, जिसे चीनी वैज्ञानिकों ने मधुमक्खियों यानी बीज के मस्तिष्क से जोड़कर उनके चलने उड़ने की दिशा को दूर से नियंत्रित करने के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया है। यानी ये जो चिप है वो सिर्फ और सिर्फ 74 मिलीग्राम की है और इसे चीनी वैज्ञानिकों ने खास तौर पर मधुमक्खियों को उनके मस्तिष्क से जोड़ करके उनको दूर से कंट्रोल करने के लिए इसे सफलतापूर्वक डिज़ाइन किया गया है। यानी इससे इनके द्वारा कंट्रोल भी किया जा चुका है। इसे बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर जियाओ जिलियांग और उनकी टीम ने विकसित किया है। यह रिसर्च 11 जून 2025 को प्रकाशित की गई थी। यानी इस माइक्रो ब्रेन अल्ट्रा ब्रेन चिप को चीन का जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उनके प्रोफेसर हैं जियाओ जिलियांग इनके द्वारा और इसके साथ इनकी टीम के द्वारा विकसित किया है। और इसकी जो पहली डिस्कवरी है वो खबर में 11 जून 2025 को इनके द्वारा प्रकाशित कराई गई थी। अब इसके तकनीकी विवरण और कार्यप्रणाली की बात करें तो यह डिवाइस केवल 74 मिलीग्राम का है जो मधुमक्खियों द्वारा उठाए जाने वाले सामान्य शर्करा रूप यानी जो नेक्टर सैक है उससे काफ़ी ज़्यादा हल्का है। यानी इसका जो डिवाइस है जो इनकी पीठ पर सेट किया जाएगा वैज्ञानिकों के द्वारा, वो मधुमक्खियां जो सामान्य शर्करा उठा के ले जाती हैं उससे करीबन बहुत ही ज़्यादा हल्का है, जो मधुमक्खियों के शरीर का केवल 80% तक हो सकता है। यानी मधुमक्खियों का टोटल वेट है, उनके बॉडी का टोटल वेट है उसका 80% तक है इसका वजन है। इसे मधुमक्खियों की पीठ पर लगाया जाता है और इसे मस्तिष्क से जोड़ने के लिए 3 अति सूक्ष्म सुइयां यानी नेडल्स हैं वो मधुमक्खियों के विशिष्ट हिस्सों में प्रवेश करती हैं। यानी मधुमक्खियों के माइंड को कंट्रोल करने के लिए इस ब्रेन चिप के थ्रू 3 छोटी छोटी अति सूक्ष्म जो है सुइयां जाती हैं जो मधुमक्खी के माइंड में जा कर के अलग अलग तरीके से विशिष्ट हिस्सों में प्रवेश करती हैं और उसके थ्रू मधुमक्खियों को जो है कंट्रोल किया जाता है। विद्युत संकेत इलेक्ट्रॉनिक पल्स भेज करके मधुमक्खियों को दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, आगे बढ़ो या पीछे हटो जैसे निर्देश दिए जाते हैं। और प्रयोगों में मधुमक्खियां लगभग 90% बार जो है ऐसा देखा गया है कि दिशा निर्देशों का पूरी तरीके से पालन कर रही थी। यानी इस डिवाइस के थ्रू मधुमक्खियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वो आगे बढ़ें या पीछे हटें या वहाँ से हटो, इस तरीके के निर्देश दिए जाते हैं। और 90% प्रयोगों में ये देखा गया था कि मधुमक्खियाँ जो है दिशा निर्देशों का पूरी तरीके से पालन कर रही थी। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की बात करें तो टीम ने अल्ट्रा थिन लचीली जो फिल्म है उसका उपयोग करके, यानी जो फ्लेक्सिबल पॉलीमर है उसका उपयोग किया और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन किया जो जिन मधुमक्खियों के पंख जितना पतला है
और इस पर सिर्फ छोटे छोटे चिप लगे हैं, यानी एक अल्ट्रा थिन लचीली फिल्म है उसका उपयोग करके इनके द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो डिज़ाइन किया है, जो कि इनके पंखों की जितना ही पतला है। और इन्हीं पर जो है छोटे छोटे चिप्स लगे हैं, जिनमें इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल मॉड्यूल्स भी शामिल हैं। इससे जटिल निर्देश जो भेजना संभव है, यानी ये चिप इतना ज़्यादा अल्ट्रा माइक्रो है कि जो मधुमक्खियों के पंख हैं उतना ज़्यादा पतला है, और उसे मधुमक्खियों की बॉडी पर इनके द्वारा सेट किया गया है। और उसके बाद इनके जरिए ही मधुमक्खियों को इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल मॉड्यूल इसमें शामिल है, उसके थ्रू इनको सही और जटिल निर्देश भेजना जो है इनके द्वारा संभव हुआ है। इससे पहले सिंगापुर की एक प्रणाली थी जिसमें विषम कीट यानी जो बीटल्स और कॉकरोचेस थे उनका इस्तेमाल होता था। इसमें वह डिवाइस 3 गुना भारी थी, जिससे कीट जल्दी थक जाते थे, और जियाओ की टीम द्वारा इसे और ज़्यादा हल्का और बुद्धिमान जो है साबित हुआ है। ये जो मॉडल जियाओ की टीम ने विकसित किया है वो पहले सिंगापुर में ऐसी एक प्रणाली थी जो विषम कीटों पर जैसे कि बीटल्स और जो कॉकरोचेस थे उनकी बॉडी पर जो इस्तेमाल किया जाता था, और उससे कॉकरोचेस और बीटल्स थक जाते थे। लेकिन जियाओ की टीम के द्वारा जो विकसित किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का है और बुद्धिमान जो है साबित हुआ है। अब इसे किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा, तो गुप्त अभियानों में यानी मधुमक्खियाँ छोटी जगहों में आसानी से प्रवेश कर सकती है, जिससे जासूसी और निगरानी कार्य संभव है। यानी जहाँ पर आम इंसान और कैमरेज नहीं पहुँच सकते, ड्रोन नहीं पहुँच सकते, वहाँ पर मधुमक्खियाँ आसानी से पहुँच जाती हैं, जिससे ये जासूसी और निगरानी में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके साथ आपदा सहायता यानी भूकंप और भारी मलबे वाले स्थानों में जीवित बचे लोगों का पता लगाने में भी ये उपयोगी साबित होंगे। यानी जहाँ पर भारी मलबा है और वहाँ पर लोग भूकंप इत्यादि में दब गए हैं, तो वहाँ पर जीवित बचे लोगों का भी ये आसानी से पता लगा सकती हैं। इसके साथ सुरक्षा और प्रहरी का भी कार्य कर सकती है, यानी शहरी संघर्ष, आतंकवाद रोधी अभियानों और नशीली दवाओं की तस्करी जैसे क्षेत्रों में ये उपयोगी साबित हो सकती हैं। यानी जहाँ पर संघर्ष हो रहा है या फिर आतंकवाद रोधी अभियान है जिनमें सीक्रेट मिशंस को अंजाम दिया जाता है, वहाँ पर इनका जो है चीन उपयोग कर सकता है। इसके साथ पर्यावरण निगरानी यानी हवा की गुणवत्ता जांचने और गैस लीकेज इत्यादि का पता लगाने के लिए, इसके साथ सतही समीप निगरानी के लिए भी इसका जो उपयोग किया जा सकता है। यानी हवा कैसी है उसकी गुणवत्ता मापने के लिए उपयोग किया जा सकता है, गैस लीकेज इत्यादि का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ सतही जो समीप निगरानी है उसका भी इसके ज़रिए आसानी से जो है निगरानी की जा सकती है, और इनमें ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। अब इसके लिए सीमाएं और चुनौतियों की बात करें तो ऊर्जा स्रोत यानी वर्तमान मॉड्यूल को तार द्वारा बिजली दी जाती है, और लगभग 600 मिलीग्राम वजन वाला बैटरी मधुमक्खियों के लिए भारी है, इसलिए वायरलेस प्रणाली अभी इसमें व्यवहार्य नहीं है। यानी यहाँ पर चुनौती है वो पावर की है, बिकॉज ये पावर से ही संचालित की जाती है, और वर्तमान में जो उपयोग की जा रही है वो 600 मिलीग्राम का वजन वाला बैटरी मधुमक्खियों की बॉडी पर रख करके उपयोग किया जाता है। और इसीलिए जो है यहाँ पर जो वायरलेस प्रणाली है वो अभी इतनी ज़्यादा व्यवहार्य नहीं है। इसके साथ पुनरावृत्ति और थकान की बात की जाए तो कॉकरोचेस 10 उपयोगों तक अच्छी प्रतिक्रिया जो दे पाती है, लेकिन उसके बाद थक जाती है। यानी कॉकरोचेस में जो उपयोग की जाती थी वहाँ पर कॉकरोच ज़्यादातर आपके 10 ऑर्डर्स को आसानी से ओबे कर पाती थी, उसके बाद वो थक जाती थी, और कुछ संदेशों पर शरीर के अंग ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। यानी कुछ संदेश जो है माइक्रो ब्रेन चिप के द्वारा भेजे जाते हैं, उन पर शरीर का जो अंग है, बॉडी है, वो इतनी ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। और प्रतिक्रिया में विविधता की बात करें तो हर कीट अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देता है, जिससे सटीकता में उतार चढ़ाव जो हो सकता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा चाहें उसी के अनुसार कोई कीट प्रतिक्रिया दे, हर कीट का प्रतिक्रिया देने का तरीका अलग अलग होता है, और उसी वजह से इसमें सटीकता में जो है उतार चढ़ाव जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। भविष्य की दिशा की बात करें यानी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो सटीकता में सुधार यानी प्रेरणा संकेतों और नियंत्रक जो तकनीक है उनका अनुकूलन करके व्यवहार की जो पुनरावृत्ति है उसकी सटीकता बढ़ाई जा सकती है। यानी यहाँ पर जो सटीकता है, जो संदेश भेजे जाते हैं उनका कोई कीट जो पालन नहीं करता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। इसके साथ कार्यात्मक विस्तार और नियंत्रक बैग में पर्यावरणीय संवेदक सेंसर जोड़ना, ताकि जटिल पर्यावरण में वास्तविक समय में जो है निर्णय ले सके। यानी यहाँ पर
कुछ ऐसे सेंसर भी जोड़ने की ज़रूरत है जहाँ पर पर्यावरण कितना भी खराब हो वहाँ पर भी ये जो है जटिल से जटिल जो है और वास्तविक निर्णय ले सके। इसके साथ वायरलेस और जैव अपघटनीय डिवाइसेस यानी बैटरी की समस्या हल करना और डिवाइस को बायोडिग्रेडेबल बनाना ताकि प्राकृतिक प्रणाली का असर न्यूनतम हो, यह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी बैटरी की समस्या को ख़त्म करके उसकी जगह पर डिवाइस को बायोडिग्रेडेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो प्राकृतिक प्रणाली है उसका असर जो है बैटरियों के अनुसार उन मधुमक्खियों पर जो है कम हो और उनको ज़्यादा परेशानी ना हो और ज़्यादातर वो काम कर सकें। अब यहाँ पर जीएस पर आधारित एक छोटा सा सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही ब्रेन कंट्रोल डिवाइस तकनीक जिसे मधुमक्खियों पर लगाकर उनके व्यवहार को नियंत्रित किया गया, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपके पास विकल्प हैं। विकल्प ए, मधुमक्खियों की उत्पादकता है उसे बढ़ाना। विकल्प बी है जैविक परागण प्रणाली को स्वचालित करना। विकल्प सी है गुप्त निगरानी आपदा राहत जैसे अभियानों के लिए कीटों का सैन्यीकरण करना। और विकल्प डी है आपके पास कीटनाशक नियंत्रण प्रणाली जो है विकसित करना। इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं बिकॉज ये न्यूज़ पर आधारित है। बाकी ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।